हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता शर्मा फ्रॉम वी मेडिका क्लिनिक गुड़गांव। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए जरूरी है, डॉक्टर्स के लिए भी जरूरी है, इन शॉर्ट ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने अभी कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि सुसाइड के बारे में कुछ पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि सितंबर को सुसाइड अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 10 सितंबर को हम लोगों ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये शायद सब जानते हैं, लेकिन बात इसके बारे में कोई नहीं करना चाहता। इस बार की जो थीम है 2021 से लेकर 23 तक WHO ने जो थीम दी है वो है होप थ्रू एक्शन, कि आप होप क्रिएट करें, आशा क्रिएट करें एक्शंस के थ्रू। क्योंकि सुसाइड का अगर मैं उपचार की बात करूं, ट्रीटमेंट की बात करूं, जो इंसान चला गया उसे आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन कितनी और ऐसी लाइफ्स हैं जो पूरा दिन कभी ना कभी इस बारे में सोच रहे होते हैं या इसके कारण स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। उन्हें हम आशा की किरण कैसे दे सकते हैं, आज का टॉक इसी के बारे में है। सुसाइड क्यों इतना बड़ा है या हमेशा से था हमारे समाज में, हम कभी बात नहीं करते, उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है और वो वर्ल्ड वाइड है। सिर्फ इंडिया में मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूं। एक सोसाइटी एक इस तरीके की प्रॉब्लम है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक ही कारण से होती है और वो है स्टिग्मा। उसके पीछे क्या मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं? क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे? लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? मेरे बारे में मेरे बच्चे क्या सोचेंगे? मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है सुसाइड को प्रिवेंट ना कर पाने का। अगर सही समय पे हम अपने मन की बातें, हमारे मन में जो भी दुविधा आ रही है, अगर आपको लग रहा है आप फेलियर हुए या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ, मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन आपने उस स्टिग्मा के कारण वो मदद नहीं मांगी, आप अंदर ही अंदर बॉटल अप करते गए अपने सारे इश्यूज को, अपने इमोशंस को, और एक मोमेंट ऐसा आया जब आप नहीं लड़ पाए और आप ये दुनिया छोड़ के जाने का डिसीजन ले लेते हैं। मुझे पता है वो बहुत हार्ड है। अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें, हमारे पर्सपेक्टिव से देखें या उनके फैमिली मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि वो लूजर है या वो विनर है। मैं उन दोनों में से किसी में भी डिसाइड नहीं करना चाहती, लेकिन वो जो भी हैं वो उस समय पे उस एक मोमेंट में बहुत हेल्पलेस थे। और वो हेल्पलेस इसलिए थे क्योंकि हमारे समाज में या इस पूरे वर्ल्ड में ये जो टैबू बना हुआ है, जो स्टिग्मा बना हुआ है सुसाइड को लेके कि आप कमजोर नहीं हो सकते हो, ये बहुत बड़ा है। तो अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इसके बारे में बात करना जरूरी है। बात करने के साथ में आपको आपकी मेंटल हेल्थ के बारे पे ध्यान देना जरूरी है। जिस तरीके से आप चूज करते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप हुआ या नहीं हुआ, उसी तरीके से प्लीज चूज कीजिए कि मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ या नहीं हुआ। साल में एक बार जाके अपने साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से एक बार बात कीजिए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपकी दवाइयां शुरू हो जाएंगी, बट एक बार बात तो करके देखिए कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है या मुझे छोटी मोटी भी कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, उसके बारे में बात तो करके देखिए। हो सकता है आपको वहीं पे उस समस्या का निदान मिल जाए। हम वहां तक उस मोमेंट तक ही ना जाए जहां पे आपको बहुत सारे इमोशंस को दबाना पड़ रहा है, बहुत सारी तकलीफों को दबाना पड़ रहा है, आप बार बार गुस्से का सामना कर रहे हैं, बार बार फ्रस्ट्रेशन का सामना कर रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे से साइंस हैं, लेकिन ये साइंस एक दिन इकट्ठा होकर एक बड़ा कदम लेके आते हैं। तो प्लीज चूज योर मेंटल हेल्थ एज अ प्रायोरिटी. Try to choose your annual mental health package. Visit us as V Medica Clinic. We have all the specialty. You can have clinical psychologist, you can have psychiatric consultation, you can have counseling psychologist as well. आप जिससे भी बात करना चाहें, लेकिन प्लीज आए, बात करें, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें और उसके साथ ही सुसाइड को प्रिवेंट करने में सबकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच. हैप्पी हेल्थ टू यू.